हेलो डियर स्टूडेंट्स, डायरी का एक पन्ना पाठ के बचे हुए प्रश्नों के उत्तर आज हम करने वाले हैं। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या खा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? इसका उत्तर है, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। भारी पुलिस व्यवस्था के बाद भी जगह जगह स्त्री जुलूस के लिए टोलियां बन गई थीं। मॉन्यूमेंट पर भी स्त्रियों ने निडर होकर झंडा फहराया, अपनी गिरफ्तारियां करवाईं तथा पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाईं। इसके बावजूद स्त्रियां लाल बाजार तक आगे बढ़ती गईं। इस प्रकार स्त्रियों ने न केवल पुरुष समाज से सहयोग किया बल्कि उस कार्य को पूरा भी किया जो संभवतः पुलिस लाठीचार्ज से अधूरा ही रह जाता। कहने का मतलब है कि पुरुषों पर लाठीचार्ज हुआ था, उनके हाथ पैर टूट गए थे, घायल हो गए थे और कुछ को जेल में डाल दिया गया था। और इसका फ़ायदा उठाकर महिलाओं ने उस जुलूस को आगे बढ़ाया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उनके अंदर जो उत्साह था वो देखने लायक था। अगला प्रश्न, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? जब जुलूस लाल बाजार पहुंचा तो आंदोलनकारी स्त्रियों ने वहीं पर बैठकर डेरा जमा लिया। इससे उनके चारों ओर भारी भीड़ एकत्र हो गई। इसलिए पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए एक बार फिर लाठीचार्ज का सहारा लिया। पुलिस ने बहुत से आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया और लॉकअप में बंद कर दिया। इस अवसर पर ब्रजलाल गोयनका का उत्साह देखते ही बनता था। फिर से स्त्रियों के जुलूस में सम्मिलित हो गया और वहां फिर से गिरफ्तार हो गया। उसे एक बार फिर छोड़ दिया गया। इस बार उसने 200 आंदोलनकारियों के साथ जुलूस निकाला। परिणाम स्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इनके नाम से भी एक प्रश्न बनता है परीक्षा में, ब्रजलाल गोयनका। प्रश्न नंबर 3, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी और यह सभा क्या कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। उपरोक्त पंक्तियों यानी कि ऊपर कही गई पंक्तियों में कलकत्ता के आंदोलनकारियों द्वारा मॉन्यूमेंट पर राष्ट्रीय झंडा फहराने तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है। हाँ, यह कानून भंग करना उचित था क्योंकि यह भारतीयों के हितों के विपरीत था। इससे भारतीयों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सर्वनाश निश्चित था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत सोच विचार कर इन अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करने का निश्चय किया था ताकि स्वतंत्रता प्राप्ति तक इस लॉ को चलाए रखा जा सके। सही बात है, जब अपने हक की बात आती है, अपने हितों की बात आती है तो कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं। अब करेंगे प्रश्न संख्या ग। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। पहला आशय है, आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। इसका उत्तर, 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता वासियों ने स्वतंत्रता पाने के लिए आंदोलन किया, जिसमें बहुत से लोग पुलिस की लाठी खाकर घायल हुए। बहुतों को पुलिस लॉकअप में रखा गया और अनेक स्त्रियां जेल भी गईं। उस दिन लोग लाठियां खाकर धरती पर गिरते रहे किंतु अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते भी रहे। इससे कलकत्ता के नाम पर लगा वह कलंक कुछ हद तक कम हो गया, जिसमें यह कहा जा रहा था कि कलकत्ता वासी स्वतंत्रता पाने के लिए कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं। अगला आशय, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा
पहले नहीं की गई थी। पुलिस कमिश्नर के नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि लोग 26 जनवरी को सभा में सम्मिलित न हों। यदि वे ऐसा करते हैं तो ये कानून का उल्लंघन होगा। इसके बावजूद काउंसिल के नोटिस में यह बताया गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। इस प्रकार का खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी। यानी कि ये कलकत्ता की बात हो रही है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।